ये जहांगीरपुरी की वो जामा मस्जिद है, यहाँ पर मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया है। इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है। 17:17 पे कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था, उसके बाद भी मस्जिद का चबूतरा तोड़ा गया। ये गलत है। ना ही खाकी और कलम, कोई निष्पक्ष नहीं है यहाँ पे। सर ले दे के इनका सिर्फ यही काम रह गया, मंदिर मस्जिद पे लाकर छोड़ दिया। इस कार्रवाई में भी इन्होंने मंदिर मस्जिद पे लाकर कार्रवाई रोक दी। इसमें भी इन लोगों ने एक तरफा कार्रवाई की गई है और जितने भी लोग पकड़े गए हैं उसमें भी सारा ही एक तरफा कार्रवाई चल रही है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। आजकल यह शेर मुसलमानों पे सटीक है। अगर ये आह भी भर दें तो चर्चा हो जाती है, बदनाम हो जाते हैं, इनको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। ये आजकल आम बात हो गई है मुसलमानों को टारगेट करना और उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट कर कर कभी झंडे फहरा देना तो कभी बुलडोजर चला देना। जहांगीरपुरी में सुबह सुबह बुलडोजर चला दी गई। कई लोगों के सपनों के महल पे, उनके आशियानों पे बुलडोजर चलाया गया। उनकी दुकानें तोड़ दी गई, उनके घरों को उजाड़ दिया गया, बेघर कर दिया गया। घरों को उजाड़ा तो गया ही, उसके बाद वहां पे धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा गया। उनके धार्मिक स्थलों के दीवारों पे बुलडोजर चलाए गए। बुलडोजर चलते ही कई सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछने शुरू कर दिए, क्या जो बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई हुई क्या किसी कानून के तहत हुई? कोई कानून पारित किया गया है? कोर्ट का आदेश था या पुलिस और एमसीडी के मेयर साहब ने खुद ही कोर्ट और जज बनकर यह फैसला ले लिया कि चलो सुबह सुबह चलते ही बुलडोजर चलाते हैं लोगों के घरों पे। लोगों को घरों को बर्बाद तो करेंगे, उनके धार्मिक स्थलों को भी बर्बाद करेंगे। ये धार्मिक स्थल बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलाई गई तो वहां पे मस्जिद को भी नहीं छोड़ा गया और मस्जिद से चंद कदम की दूरी पे, मात्र 50 मीटर की दूरी पे शिव मंदिर भी है, उसी जहांगीरपुरी में, उसी रोड पे। लेकिन उस शिव मंदिर को छेड़ा तक नहीं जाता है। शिव मंदिर के सामने पुलिस बल तैनात है कि कहीं कोई और न आकर मंदिर पे हमला कर दे, मस्जिद के दीवारों को तोड़ दे। सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, मंदिर को बचाना हमारी कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि मस्जिद पे तो बुलडोजर चलाना कानूनी वैध है। मस्जिद पे बुलडोजर चलाना अमित शाह का फरमान हो सकता है। मस्जिद पे बुलडोजर चलाना प्रधान सेवक की मौन स्वीकृति हो सकती है। अगर हम मंदिर के बजाय मस्जिद को तोड़ते हैं तो कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं कि तुमने ऐसी कार्रवाई क्यों किया, तुमने ऐसे कुकृत्य को क्यों अंजाम दिया। लेकिन अगर शिव मंदिर के दीवार पे खरोच तक आ गई तो हमारी ड्यूटी, हमारी जॉब, हमारी नौकरी, मेयर की कुर्सी, सत्ता सब खतरे में आ जाएगी। इससे बेहतर है कि मस्जिद को तोड़ो, मंदिर को छोड़ो। इसीलिए तो मस्जिद को तोड़ दिया गया और मंदिर को छोड़ दिया गया। ये आज की कानूनी कार्रवाई है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पे यूजर बता रहे हैं। आपको हम वीडियो दिखाते हैं प्रमाण के तौर पे, नहीं तो आप ऐसा कहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधान सेवक के तौर पे सुबह सुबह उठकर मनगढ़ंत कहानी गढ़ना शुरू कर दिए, अपनी मन की बातें बताना शुरू कर दिए। कहीं आपको यह भी नहीं लगने लगे कि चुनावी माहौल तो कहीं नहीं आपने कहीं देश में है, किसी राज्य में चुनाव का दौर तो नहीं है कि ये एंकर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में आकर धर्म की बातें करने लगा, हिंदू मुसलमान करने लगा, जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं, अमित शाह करते हैं, प्रधान सेवक करते हैं, मंदिर के पुजारी करते हैं, साधु सन्यासी करते हैं। कहीं ये तो नहीं है? तो जी नहीं, आपको हम विजुअल दिखाते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रमाणित तौर पे, और वीडियो को गौर से सुनिए और देखिए। मात्र वीडियो में 1 मिनट 19 सेकंड के बाद आपके सामने, आपकी आंखों के सामने एक मंदिर दिखेगी। मंदिर शिव मंदिर है, शिव मंदिर के दीवारें जस की तस है। दूसरी तस्वीरें भी आपने देखा था कि मंदिर के बजाय मस्जिद के दीवारों पे कैसे बुलडोजर चलाए जा रहे थे। पहले वीडियो को गौर से सुनिए, उसके बाद हम पूरी कहानी बताते हैं। ये जहांगीरपुरी की वो जामा मस्जिद है जहाँ से हिंसा शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया है और ये पूरी मस्जिद है। देखिए मस्जिद के जो सामने का गेट था उस गेट को तोड़ दिया गया है। ये आगे का जो हिस्सा मस्जिद का था आप देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ गेट आपको दिख रहा होगा, ये तोड़ा गया है गेट। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस सड़क के उस तरफ तक जहां आपको दीवार दिख रही है वहां तक
सारी चीज़ें तोड़ दी गई, चाहे वो दुकान के छज्जे हों या मस्जिद का गेट हो। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारी दुकानों के आगे के छज्जे तोड़ दिए गए हैं और उस दीवार, जो आपको दीवार दिख रही है, उसके बाहर जो कुछ भी था सब तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मस्जिद का गेट भी उसके आगे का तोड़ दिया गया। लेकिन ये देखिए, ये सरकार देखिए किस तरह से काम कर रही है। ये मंदिर है और मंदिर भी उतना ही आगे बढ़ा हुआ है जितना कि मस्जिद का गेट आगे था। ये दीवार है, इस दीवार से आगे ये मंदिर है। मंदिर का आगे का गेट ठीक उतना ही बढ़ा हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में। और ये भी ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है। तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से, जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई खरोच नहीं है, बल्कि इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। एक भी खरोच नहीं है, कुछ भी अवैध नहीं है, लेकिन मस्जिद अवैध बता के तोड़ दी गई है। तो सुना है आपने, ये जहांगीरपुरी की जमा मस्जिद है। जमा मस्जिद की 12 दुकानों को तोड़ दी गई। उन दुकानों में ज्यादातर दुकानें पान की, जूस की दुकानें थी, ठेले लगाने वाले थे, यानी गरीबों की दुकान थी जो अपना पालन पोषण चलते थे, जिन दुकानों को चलाकर अपना जीविका चलाते थे, हर रोज कमाते थे, तो शाम में उनके घर का राशन पानी चलता था। और उस मस्जिद के सामने की जो दीवार तोड़ी गई, तो यह तर्क दिया गया वहां के एमसीडी के मेयर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि यह अवैध निर्माण था। यानी मस्जिद की जो दीवार चुनी गई थी, मस्जिद के दीवार का जो निर्माण हुआ था वो अवैध तरीके से हुआ था, सरकारी जमीनों में हुआ था, यानी कब्जे के जमीन में हुआ था। लेकिन आप 50 मीटर और आगे बढ़िए, मंदिर के गेट पे चलिए, जितनी आपको यहाँ पे मस्जिद की दीवारें दिख रही है, उतने ही डिस्टेंस पे उतने ही कब्जा मंदिर के द्वारा भी किया गया है। लेकिन मंदिर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंदिर के सामने बुलडोजर चलाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मंदिर के दीवारों पे बुलडोजर चलाने वाला भी कांप गया होगा, थर्राता होगा कि मंदिर पे कैसे बुलडोजर चला दे। ये तो अपने वालों की बात है, अपने धर्म की बात है, मस्जिद पे बुलडोजर चला दो। ये तो देश के दंगाई हैं, फसादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। ये धर्म स्थल भी इनका गैर कानूनी तरीके से बना है। यहाँ पे नमाज पढ़ने वाले, पूजा करने वाले, दुआएं मांगने वाले लोग हमारे नहीं है, बल्कि ये मुसलमान हैं। जो मुसलमान यहाँ के सबसे बदनुमा और सबसे अपराधी कौम है, इसीलिए इनके धार्मिक स्थलों पे बुलडोजर चला दो। यह सब तब हो रहा था जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश भी दे दिया गया था कि बुलडोजर की कार्रवाई को बंद कीजिए, स्थगित कीजिए। लेकिन वहां पे बैठे मेयर साहब को, वहां पे बैठे वहां के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले दीपेंद्र साहब को इस बात की थोड़ी भी भान नहीं थी, इस बात को सुनने की जरूरत भी नहीं थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बुलडोजर नहीं चलाना है, इस कानूनी कार्रवाई को आप अपने से रोक दीजिए। लेकिन कोर्ट की आदेश को कौन मानता है? कोर्ट की कार्रवाई को कौन मानता है? अब तो हम ही लोग कोर्ट हैं, हम ही जो जजमेंट पास कर दें वही है। कानून अपने हाथ में है, संविधान अपने हाथ में है, सब कुछ हम कर सकते हैं, जितना करना होगा करेंगे। बुलडोजर कोई हिंदुओं के घर पे तो नहीं चलाए रहे, मंदिरों पे नहीं चल रहा है, मस्जिदों पे चल रहा है, मुसलमानों के घर पे चल रहा है। पूछने वाला भी कोई नहीं होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। कोई सवाल भी नहीं खड़ा करेगा कि तुमने जिस मस्जिद की दीवार को तोड़ा वो तो तुम्हारा तोड़ना मुनासिब नहीं था, गैर कानूनी है, यह भी कोई नहीं पूछेगा। इसलिए बेहतर है कि कानूनी कार्रवाई को अंजाम देते रहो और बुलडोजर चलाते रहो। यही हुआ। 5:17 पे कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था, उसके बाद भी मस्जिद का चबूतरा तोड़ा गया। ये गलत है। ना सरकार निष्पक्ष है, ना ही खाकी और कलम, कोई निष्पक्ष नहीं है यहाँ पे। सर ले दे के इनका सिर्फ यही काम रह गया, मंदिर मस्जिद पे लाकर छोड़ दिया। बस आदमी के दिल में ये खटास है कि हमारी मस्जिद टूट गई, मंदिर रह गया। ले दे के सिर्फ मंदिर मस्जिद पे आके लास्ट मामला ये रह गया। दिल में खटास डाल दी कि मस्जिद उनकी टूट गई, इनका मंदिर रह गया। दिल में खटास दिल में आ गई, आपस में नफरत फैला दी। आदमी यही काम करता है कि दिल में खटास हो जाए। हमारा आपस में हमेशा का भाईचारा खत्म करने का काम करा जा रहा है। इस कार्रवाई में भी इन्होंने मंदिर मस्जिद पर लाकर कार्रवाई रोक दी। मस्जिद के आगे सारा अतिक्रमण जो भी था वो तोड़ दिया गया और मस्जिद के आगे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने भी इसमें भी इन लोगों ने एक तरफा कार्रवाई की गई है और जितने भी लोग पकड़े गए हैं उसमें भी सारा ही एक तरफा कार्रवाई चल रही है। खैर, ये आपने देखा कि वीडियो में हमने दिखाया, लेकिन ये दावा किया जा रहा है एमसीडी की तरफ से, जो राजा इकबाल सिंह एमसीडी के मेयर हैं, सुबह सुबह आनन फानन में एमसीडी की तरफ से बुलडोजर
और दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, महिला पुलिस के साथ, यानी यूं कहें कि दल बल के साथ पहुंच जाते हैं जहांगीरपुरी में बुलडोजर लेकर घरों को तोड़ने, अतिक्रमण मुक्त कराने। यह कहा जा रहा है कि वो जो घर बने हैं अवैध तरीके से बने हैं। यानी जरा सोचिए, यूं कहते हैं कि अब साहब सो के उठे हैं, उनको अब मालूम हुआ है कि ये सब अवैध तरीके से इसका निर्माण हुआ है। हिंसा के बाद ये सब चीजें सामने आई है कि भैया उस गली में रहने वाले लोग तो अवैध तरीके से निवास करते हैं, अवैध निर्माण किया है। ज्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के हैं, रोहिंग्या वाले हैं, उनका कब्जा है, उनके कब्जे से इस जमीन को मुक्त कराना है, ये होता है। खैर एमसीडी ने यह कहा कि मंदिर के पास से भी हटाया गया अवैध अतिक्रमण, लेकिन मंदिर के आसपास की जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उनमें से एका दुका नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। किसी गुप्ता जी के घर पे भी बुलडोजर चला। अब गुप्ता जी का नाम आते मुझे एक शेर राहत दिंदोरी के याद आ गया कि लगेंगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पे हमारा ही मकान थोड़ी है। तो यही बात है कि जब बुलडोजर चलने शुरू हुए हैं तो कई घर आएंगे इसके जद में। यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का घर नहीं है साहब, यहाँ पे हिंदुओं का भी घर है, उनके घरों पे भी बुलडोजर चलेंगे, वो भी गरीब मजलूम बेसहारा होंगे जैसे मुसलमान हो रहे। खैर उसके बाद एमसीडी की तरफ से यह दावा किया गया, और लेकिन उससे 50 मीटर की दूरी पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पास से भी यह कहा जा रहा है कि हमने अवैध तरीके से जो अतिक्रमण था उसको हटाया है। लेकिन क्या आपने देखा उस मंदिर के गेट पे कहीं खरोच तक थी? उस मंदिर के गेट पे बुलडोजर के निशान थे? क्या उस मंदिर के गेट को तोड़ा गया था? नहीं तोड़ा गया था साहब, क्योंकि मस्जिद के गेट को तोड़ दिया गया था, क्योंकि वो वैध निर्माण था। मंदिर का निर्माण तो वैध है, संवैधानिक दायरे में किया गया है, वो सरकारी जमीन पे भी नहीं है, रोड का अतिक्रमण भी नहीं किया गया है, लेकिन मस्जिद का किया गया था, इसीलिए तोड़ दिया गया है। खैर उसके बाद लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं कि ये सब जो हुआ क्या किसी कानून के तहत हुआ है, और लोगों ने पूछा कि बलात्कारियों पे कब बुलडोजर चलाए जाएंगे, देश में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कब बुलडोजर चलाए जाएंगे, सदन में बैठे उन दंगाइयों पे कब बुलडोजर चलेगी जो सदन में बैठकर देश को बांटने की बात करते हैं, बाहर निकलते हैं हिंदू और मुसलमानों में खाई बांटते हैं। महात्मा गांधी को गाली देने वालों पे कब बुलडोजर चलेंगे? ये भी दिन देखना बाकी है कि साहब का बुलडोजर कब इनके तरफ होता है, अमित शाह कब निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, अमित शाह कब जिस तरीके से इस मामले को संज्ञान लिया और कहा कि इस कदर ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पुश्तें याद रखेगी, यानी आने वाली 7 नस्लें का रूह कांप जाएगा किसी काम को अंजाम देने से पहले। तो क्या उनके खिलाफ भी अमित शाह ये कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधान सेवक मौन स्वीकृति तोड़ेंगे उनके खिलाफ, या सिर्फ मौन धारण किए रहेंगे? देखते रहिए, जो भी होगा अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या हमारे प्रधान सेवक और अमित शाह कुछ बोलते हैं या मौन धारण किए रहते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा।